नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। मराठा आरक्षण के लिए संघर्षरत कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने घोषणा की है कि वो गुरुवार यानी 30 जनवरी को अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर देंगे। उन्होंने आरक्षण की मांग को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक नई रणनीति अपनाने का निर्णय लिया है। मनोज जरांगे के साथ साथ महिलाओं समेत 104 अन्य कार्यकर्ताओं ने 25 जनवरी से ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। मराठा आरक्षण की कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने न केवल आरक्षण की मांग की है, बल्कि बीड जिले के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में शामिल लोगों को मृत्यु दंड देने की मांग की है। संतोष देशमुख का अपहरण 9 दिसंबर 2024 को हुआ था। उनके साथ बर्बरता की गई और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। बता दें कि मनोज जरांगे ने बुधवार रात को कहा, मैंने गुरुवार को अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया है, क्योंकि अब मैंने एक अलग रणनीति अपनाने का फैसला किया है। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो मराठा समुदाय को आरक्षण देने का इरादा रखती है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर मराठा समुदाय को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया है और कहा, मैंने फडणवीस से शाम तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन वो चुप रहे और मेरा अनशन इस उद्देश्य से था कि ये स्पष्ट हो सके कि इस मुद्दे का समर्थन करने वाले कौन है और कौन नहीं। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा, मैं मुख्यमंत्री को आराम से बैठने नहीं दूंगा। अब मराठा समुदाय को ये साफ पता चल गया है कि गलती किसकी है। फडणवीस ने सत्ता में आते ही मराठों को धोखा दिया और आरक्षण के मुद्दे पर चुप्पी साध ली, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। महाराष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार हालांकि दिन भर कई बार अनुरोध किए गए, फिर भी मनोज जरांगे ने नसों के माध्यम से तरल पदार्थ लेने से मना कर दिया था। उनके अनशन के 5वें दिन उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। मनोज जरांगे ने स्थानीय लोगों के अनुरोध पर सोमवार रात को थोड़ा पानी पीने का निर्णय लिया था और मंगलवार को संतोष देशमुख के परिवार की अपील पर भी पानी पीने के लिए तैयार हो गए थे। दरअसल मनोज जरांगे उस मसौदे अधिसूचना के लागू होने की मांग कर रहे हैं जिसमें कि कुणबी समुदाय के लोगों को मराठा समुदाय के सगे सोयरे यानी रक्त संबंधी के रूप में माना जाता है, ताकि उन्हें ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण मिल सके। मनोज जरांगे ने शनिवार को उम्मीद जताई थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा समुदाय की मांगों को स्वीकार करेंगे। ये उनका 1 सितंबर 2023 के बाद से 7वां अनिश्चितकालीन अनशन था, जब पुलिस ने अंतरावली सराटी में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। शुक्रिया।